ये है हिमाचल प्रदेश दोस्तों और ये भी है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कभी इतनी बारिश देखने को नहीं मिली थी, जितनी अब देखने को मिल रही है। इस साल बारिश और बाढ़ ने हिमाचल के लोगों की जिंदगी को बेहाल कर रखा है। अब तक यहाँ 200 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है और 15,000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति का नुकसान भी हो चुका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आंखें बंद करके, कान बंद करके जो अंधाधुंध डेवलपमेंट यहाँ चलने लग रहा है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। 2023 यानी इस साल से पहले के 4 से 5 साल के अंदर मॉनसून में हिमाचल में 1500 लोगों की मौत हुई। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 6 की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हिमालयन रीजन और कोस्टल एरियाज में क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरियाज हैं। जून से लेकर अब तक हिमाचल में 500 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश हो चुकी है। क्लाइमेट चेंज के साथ साथ इंसानों ने भी इस डिजास्टर में पूरा पूरा योगदान दिया है। अब 1980 में ही पूरे हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी हर घर पहुंचा दी गई थी। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स में सेकंड नंबर पर आता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अंधाधुंध किए जाने वाले काम की वजह से यहाँ आने वाले ईयर्स में काफ़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रैपिडली यहाँ बनाए जा रहे हैं, जिससे रिवराइन इकोसिस्टम की हालत एक कैंसर पेशेंट जैसी हो चुकी है। इसके साथ ही यहाँ पर रोड्स का चौड़ा किया जाना विदाउट जियोलॉजिकल एंड इंजीनियरिंग इवैल्यूएशन के हिमाचल पर बहुत भारी पड़ रहा है। हिमाचल में हर दूसरी बड़े से बड़ी और छोटे से छोटी रिवर पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। यहाँ तक कि सतलुज रिवर पर 150 किलोमीटर लंबी टनल बनाई गई है। 168 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, जहां पर 10,848 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। 2030 तक 22,640 मेगावाट एनर्जी को यूज में लाने के लिए 1,088 प्रोजेक्ट्स बनाने का काम भी चल रहा है। पूरे हिमाचल में ये उछाल बहुत ही बड़ा डिजास्टर लाने वाला है आने वाले वक्त में। हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म का भी एक बहुत बड़ा नंबर है और ये नंबर अब और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है अच्छे रोड्स की वजह से। अब होता क्या है कि पहाड़ों को कभी भी वर्टिकली नहीं काटा जाता है, लेकिन मनाली और शिमला दोनों 4 लेन प्रोजेक्ट में माउंटेन्स को वर्टिकली ही काटा गया है और इससे मैसिव लैंडस्लाइड्स देखने को मिल रहे हैं। हिमाचल के जो सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने बताया कि हिमाचल गवर्नमेंट पर 75,000 करोड़ का डेट है। इसके अलावा यहाँ के गवर्नमेंट के सभी विधायकों ने अपनी 1 महीने की सैलरी को रिलीफ फंड में डाला है और इसके साथ ही यहाँ जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने अपनी 1 दिन की सैलरी इस राहत कोष में डाली है। पिछली जयराम ठाकुर की सरकार ने जाते जाते बहुत सारा कर्ज ले डाला था, यानी प्रेजेंट टाइम में हिमाचल पर एवरेज 95,374 रुपीज पर पर्सन कर्ज है। अब मौजूदा गवर्नमेंट ने सेंटर से 10,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज लेने की मांग करी। ऐसे में सेंटर की ओर से सिर्फ 200 करोड़ रुपए की ही मदद दी गई। वैसे अभी तक हिमाचल के लिए छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटका, इन सारी स्टेट से फाइनेंशियली काफी हेल्प मिली है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत 700 करोड़ रुपए की राशि जारी करी है। अब हिमाचल को इस डिजास्टर से चारों तरफ से मार पड़ रही है। यहाँ पर सेब के सीजन में रोड्स का गायब हो जाना अपने आप में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं यहाँ पर 100 से 200 करोड़ के बिजनेस की बात नहीं कर रही हूँ। हिमाचल में 5,000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था है सेब की। अब शिमला की बात करें तो पहाड़ के पहाड़ ही नीचे आकर बैठ गए हैं और इसमें ड्रेनेज सिस्टम को बहुत बड़ा इशू बनाया गया। अब होता क्या है, पहाड़ों में नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम होता है, लेकिन जिस तरीके से पहाड़ों और जंगलों को यहाँ पर काटा जा रहा है, इससे नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीटली तहस नहस हो चुका है। 2017 में नेशनल ग्रीन अथॉरिटी ने कंप्लीटली बैन कर दिया था कंस्ट्रक्शन करना कोर और ग्रीन एरियाज में, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने चैलेंज कर दिया इस बैन को सुप्रीम कोर्ट में। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एरियाज को छोड़कर बाकी सारे एरियाज में कंस्ट्रक्शन करने की अंधाधुंध परमिशन दे दी। शिमला में एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी इतनी बड़ी-बड़ी इमारतें बना दी गई हैं कि बिल्डिंग बायलॉज की यहाँ पर धज्जियां ही उड़ा दी गई हैं।
लेकिन यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को अर्जेंट स्टेप लेने की ज़रूरत है एनवायरनमेंट और हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में हर कोने पर खुदाई और भारी लोहे के ब्रिजेस और बिल्डिंग्स खड़े करने से पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। मानशी असर ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि रिसेंट डिस्ट्रक्शन एक ऐसा डिजास्टर है जिसे हमने खुद बुलावा भेजा है, और ये बिल्कुल सही है। हमें सारी फैसिलिटीज भी चाहिए, लेकिन नेचर को डिस्ट्रॉय करके। ब्रिटिशर्स के वक्त यहाँ आबादी हजारों में थी, लेकिन आज के वक्त ये लाखों में पहुंच चुकी है। इससे शहर के जो रिसोर्सेज है उन पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक इंसान पर नहीं डाली जा सकती है। इसके लिए लोकल्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, टूरिज्म भी रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है। तो बात ऐसी है कि रिस्पॉन्सिबल तो इंसान ही है। अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, तो उसके लिए भी तो इंसान ही रिस्पॉन्सिबल है। अब पहाड़ी इलाकों में कम से कम पीने के पानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वाटर क्राइसिस भी चल रहे हैं। है ना अजीब बात? तो जो लोग इन बातों से अवेयर हैं, उन्हें दूसरे लोगों को भी बताना है कि यहाँ क्या होने लग रहा है, और आने वाली जनरेशन के लिए सुंदर शिमला देखने लायक ही ना बचे। तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आवाज उठाएं और नेचर को बचाएं। प्लेन्स और पेट्रोल व्हीकल्स को डिच करें। अब ये उस लेवल तक तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी कुछ नहीं है। मीट को ना खाकर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन ज्यादा करें, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के लिए मीट इंडस्ट्री बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सके तो यूज़ करें। लाइट यूज़ और हीटिंग को कम करें। खाने का बिल्कुल भी वेस्टेज ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।